बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ एक और बड़ी खौफनाक और अफसोसनाक ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज 12 मार्च है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, हमारी ख़बर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को कुचलने का, नाकाम बनाने का एक इंतहाई खौफनाक प्लान बनाया है, जिस पर अगर एग्जीक्यूशन होती है तो इस बात का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि कौमी असम्बली के ऐवान में जिस रोज़ भी अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी, पोलिंग से पहले, पोलिंग के बाद और पोलिंग के बाद भी पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बाहर हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान के माबैन बड़ी खून रेज़ी का, बड़े तसादम का ख़तरा मौजूद रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस बात का एहतमाल मौजूद है कि इस मनसूबे की वजह से वोटिंग के रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के लोगों के माबैन बड़ा तसादम हो सकता है, खून रेज़ी हो सकती है, तो आखिर ऐसा खौफनाक मनसूबा हुकूमत की जानिब से क्यों बनाया गया है? तो इसकी भी नाज़रीन बज़ाहिर एक वजह नज़र आती है। वो नाज़रीन वजह यह है कि जो अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया गया है कि 24 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ तो हुकूमती कैंप के साथ है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो अपोजिशन को यकीन दहानी करवा चुके हैं और ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि जब भी अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली में वोटिंग करवाई जाएगी, वो 24 अरकान असम्बली हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन को वोट करेंगे। और इस दावे के साथ साथ अपोजिशन ने दूसरा दावा ये किया था कि हुकूमत जो मर्ज़ी डायरेक्शन जारी कर दे, स्पीकर को जिस किस्म का मर्ज़ी ख़त लिख दे, हम इस बात को गारंटी के साथ कहते हैं कि वो 24 अरकान जो हुकूमत को छोड़ के हमारे कैंप में आ चुके हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं, उन 24 अरकान को कौमी असम्बली के ऐवान में पोलिंग के रोज़ किस तरह से पहुँचाना है, ये हिकमत अमली भी अपोजिशन ने दावा किया कि हमने बना ली है और हम 24 अरकान को कौमी असम्बली के ऐवान तक पहुँचा कर दिखाएँगे। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि ये जो प्लान अपोजिशन ने बनाया था कि 24 अरकान को किस तरीके से कौमी असम्बली के ऐवान तक पहुँचाना है, वो प्लान जो है, वो हिकमत अमली जो है, वो हुकूमत को पता चल गई। तो उन 24 अरकान को कौमी असम्बली के ऐवान तक पहुँचने से रोकने के लिए हुकूमत ने अपना काउंटर प्लान बनाया है, जिसमें इस बात का एहतमाल मौजूद है कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो फिर खौफनाक तसादम हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के माबैन हो सकता है। दोनों प्लान से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं आप नाज़रीन के साथ हम आगे चल के शेयर करेंगे कि अपोजिशन का क्या प्लान था, 24 अरकान को किस तरीके से कौमी असम्बली तक पहुंचाना था और हुकूमत ने उन्हें रोकने का क्या प्लान बनाया है। ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। जो थंबनेल पे मैंने लिखा है कि हफ्ते और एतवार की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, छुट्टी को ख़त्म करने का ताल्लुक़ भी तहरीक अदम एतमाद के साथ है और ख़बर ये है कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जो खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं और मीडिया पर आकर भी बहुत सारी मुलाकातों के हवाले से मीडिया टॉक भी करते हैं, तो ख़ासी ज़्यादा सियासी हलचल चल रही है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला किया है कि हफ्ते और एतवार के दिन, यानी जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो जाती, उस पर पोलिंग नहीं करवा दी जाती, उसका कोई नतीजा नहीं आ जाता, तब तक जो भी हफ्ता आएगा, जो भी एतवार आएगा, उस रोज़ भी उनका जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जो ऑफिस है अपोजिशन लीडर का, वो हफ्ते और एतवार के रोज़ भी बंद नहीं किया जाएगा, उसे खुला रखा जाएगा। और जो भी उनका स्टाफ है उन्हें ये हुक्म दे दिया गया है, हदायत जारी कर दी गई हैं कि हफ्ते और एतवार के रोज़ भी अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसे हर हाल में खुला रखा जाएगा और तमाम का तमाम जो स्टाफ है वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि चंद रोज़ पहले, ग़ालिबन 2 दिन पहले, जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, जो मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को, उनके रज़ाकारों को गिरफ़्तार किया गया, पुलिस की भारी नफरी को जो पार्लियामेंट लॉजेस था वहाँ पे डिप्यूट किया गया, वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो अपोजिशन चैम्बर है उसे खोलने का फ़ैसला किया गया है कि हफ्ते और एतवार के रोज़ वो खुला रहेगा और जिसने भी अपोजिशन लीडर के साथ रब्ता करना है, जिनका ताल्लुक़ अरकान का अपोजिशन के साथ है, तो वो चैम्बर में जाके जो भी बात करना चाहते हैं वो बात उनकी वहाँ पे, या जो मैसेज होगा वो वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। अब आ जाते हैं आज की अपनी बड़ी ख़बर की तरफ।
लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। हाँ तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, अच्छा आपको ये बता देते हैं कि मैंने वक्फ़ा क्यों लिया। मुझे खांसी आ रही थी तो मैं खांसना चाह रहा था, इसलिए मैंने बीच में वक्फ़ा ले लिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अपोजिशन का प्लान क्या था कि किस तरीके से उन 24 अरकान को हर हाल में कौमी असम्बली के हाल तक पहुँचाना है। तो नाज़रीन, प्लान ये बनाया गया था कि वो 24 अरकान जिनका दावा अपोजिशन की जानिब से किया गया कि 16 अरकान ऐसे हैं हुकूमत के जो मुस्तफ़ा नवाज़ के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, उन्हें टिकट दिया जा चुका है, और 6 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो वादे कर लिए हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे तहरीक अदम एतमाद में। और 2 अरकान से मुतल्लिक़ बताया गया कि वो मौलाना फज़ल रहमान की जमात में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं, लेकिन शमूलियत अख्तियार करने से पहले, PTI को छोड़ने से पहले, ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसमें वो हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये 24 लोगों का MNAs का नंबर दिया गया, और इन्हें क्योंकि हुकूमत ने बता दिया था कि हम एक ख़त लिखेंगे, डायरेक्शन बाकायदा जारी की जाएगी PTI के प्लेटफॉर्म से, और वो डायरेक्शन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जारी करेंगे कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कौमी असम्बली के हाल तक नहीं जाएंगे। एक बंदा हमारा होगा जब भी ये तहरीक अदम एतमाद पर पोलिंग होगी, वो स्पीकर नेशनल असम्बली होंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और ये इस वजह से ख़बरें सामने आ रही थी, अब तक तो ये ख़बरें सामने आई हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें 172 का जो नंबर पूरा करना है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो 172 के नंबर को पूरा कर सके। तो उस 172 के नंबर को पूरा होने से रोकने के लिए ये हिकमत अमली जो अभी तक सामने आई है कि ये डायरेक्शन जारी की जाएगी कि जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले MNA हैं वो पोलिंग के रोज़ जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो ये मनसूबा जब बनाया गया तो फिर अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया, बल्कि ये भी अपोजिशन के हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अगर वो बाकी जो लोग हैं जो 24 अरकान अपोजिशन के साथ बातचीत कर चुके हैं वो अगर कौमी असम्बली के हाल में पहुँच भी जाते हैं तो उनका जो वोट है वो अगर डालेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तो स्पीकर उनके वोट को काउंट नहीं करेगा। तो आर्टिकल 63A जो है वो उनके रास्ते में आ जाएगा, वो अपनी रुकनीत से भी महरूम हो जाएंगे, वो कौमी असम्बली की सीट से महरूम हो जाएंगे, और वो इलेक्शन लड़ने से भी जो है वो नाअहल हो जाएंगे। मैंने एक वीलॉग में बताया था कि आर्टिकल 63A का इतलाक़ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि 63A का जब इतलाक़ करना है तो सबसे पहले तो उसे वोट डालने दिया जाएगा, उसे वोट से अगर वो अब्सटेन करता है तो इस सूरत में आर्टिकल 63A का इतलाक़ होगा, लेकिन स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर को कुछ करने से पहले जो पार्टी के हेड होंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अगर उनके लोग वाकई ऐसा करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में उनके ख़िलाफ़ वोट करते हैं, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, तो इस सूरत में ये होगा कि शोकास नोटिस जो है वो पार्टी हेड की जानिब से उन बागी अरकान को जारी किया जाएगा, उन्हें एक वजाहत देने का मौका दिया जाएगा, और अगर उनकी वजाहत काबिल कबूल ना हुई तो फिर पार्टी के हेड की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से स्पीकर को कहा जाएगा कि इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। खुद से जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे दोस्तों की जानिब से पता नहीं आर्टिकल 63A को क्या चीज़ बना के पेश किया गया कि इसके बाद तो शायद तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती, हुकूमती अरकान बगावत कर नहीं सकते। तो मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि आर्टिकल 63A का मतलब ये नहीं कि जो आर्टिकल 95 है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ उसे रिडंडेंट कर दिया जाए। आर्टिकल 63A ये कहता है कि अगर कोई वोट करेगा, अगर कोई वोट देने से परहेज़ करेगा तो तब उस आर्टिकल का इतलाक़ होगा, क्योंकि जो दिलों के राज है वो कोई बेहतर नहीं जानता कि किसने क्या करना है। यानी कत्ल करने से पहले किसी के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। तो ये प्लान अपोजिशन ने यह बनाया था कि उन 24 अरकान को कौमी असम्बली के हाल तक पहुँचाने के लिए जो शहबाज शरीफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और जो आसिफ अली ज़रदारी की गाड़ी होगी, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गाड़ी होगी, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी की गाड़ी होगी, और जो इस तरह से राना सनाउल्लाह की गाड़ी होगी, जो बड़े बड़े लीडरान हैं जो बग़ैर किसी रुकावट के कौमी असम्बली के हाल तक पहुंच जाते हैं, उनकी गाड़ियों को नहीं रोका जाता। इन 24 अरकान को इन 5 अरकान की शाहिद काका नवासी की गाड़ी में बिठाया जाएगा। बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ियाँ हैं, ब्लैक उनके शीशे लगे हुए हैं। तो गेट नंबर 5 जो कौमी असम्बली का है, उस गेट नंबर 5 से इन्हें कौमी असम्बली के इजलास तक, कौमी असम्बली के ऐवान तक ले जाया जाएगा। लेकिन अपोजिशन का ये प्लान तो अपनी जगह पर है। हुकूमत ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि जिस दिन भी अदम एतमाद की तहरीक होगी, यहाँ पर डी चौक पर एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, पावर शो किया जाएगा, और पावर शो के अगले रोज़ जब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराना होगी
तो हमें जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुबैना तौर पर जो हुकूमत ने प्लान बनाया है कि अदम एतमाद की तहरीक के रोज़ बहुत सारे जो उनके अपने सपोर्टर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर होंगे, जो जलसे वाले रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उन्हें अगले रोज़ जो है वो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने का पास दिया जाएगा और हज़ारों की तादाद में 5 से 6 हज़ार लोग जो है वो कौमी असम्बली के जो अहाता है उसमें दाखिल कराया जाएगा और वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ से लोगों के गुजरने का रास्ता है कि वो कौमी असम्बली के हाल में दाखिल हो जाएं, क्योंकि बताया गया है कि जो गेट नंबर 5 है, जिससे शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने या राना सुनालो ने अपने लोगों को इंटर कराना था, पोलिंग के रोज़ उस गेट नंबर 5 को बंद कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली जो है असद कैसर, वो भी गेट नंबर 1 से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए, उसे प्रिजाइड करने के लिए जाएंगे। और ये इसलिए फ़ैसला किया गया है, अभी तक तो इस फैसले के ऊपर हतमी कोई फ़ैसला सामने नहीं आया कि एक प्लान तो बनाया गया है, इस पर सोच विचार की गई है, इस पर गौर व खौज किया गया है, लेकिन क्या इस तरह से एग्जीक्यूशन भी होगी? क्योंकि बताया गया था कि जब ये वोटिंग होगी तो हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनान पार्लियामेंट के अहाते में होंगे, बिल्डिंग के बाहर मौजूद होंगे, तो वो बागी अरकान जिन्हें जरदारी साहब अपनी गाड़ी में लेके आएंगे, शहबाज शरीफ अपने साथ लेके आएंगे, राना सुनावला लेके आएंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी लेके आएंगे, उनकी पार्लियामेंट हाउस में दाखिले को रोकने के लिए, उनके एंट्री को रोकने के लिए जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो रजिस्ट करेंगे। उन बागी अरकान को जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए, वोट डालने के लिए जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा, ताकि वो कौमी असम्बली के इजलास में पहुँच कर अपनी जमात के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को कामयाब ना बना सकें। अब देखते हैं, ये प्लान तो अब मुबैना तौर पर ज़राए से हमें पता चला है, लेकिन वहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि अगर इन लोगों को रोका गया और ये कौमी असम्बली के ऐवान तक ना पहुँचे गए, वहाँ पर गुत्थम गुत्था होती है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर झगड़ा होता है, तसादम होता है, तो ज़ख्मी भी हो सकते हैं, किसी के नाक से, किसी की आँख से, किसी के कान से खून भी बह सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वो 24 अरकान जो अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हैं और अपोजिशन के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो क्या वो रोकने में कामयाब भी हो गए, तो क्या फिर आगे वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? वो 24 के 24 अरकान तो फिर हमेशा के लिए हुकूमत भूल जाए कि वो आगे उनके साथ रहेंगे, वो तो रिज़ाइन दे के असम्बली से बाहर आ जाएंगे और अपना खुला जो है वो ऐलान कर देंगे बगावत का। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि वो इत्तेहादी जो अब तक हुकूमत के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काफ लीग हो, पाकिस्तान की अपना काफ लीग हो, MKM हो, JDA हो, उनका जगाव तो अपोजिशन की जानिब जो है वो नज़र आ रहा है। और मैंने अपने इससे पहले व्लॉग में बताया था कि जरदारी के साथ उनकी डील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तहरीरी मुआहदा होना बाकी है, जिसमें गारंटर वो नवाज शरीफ को चाहते हैं, शहबाज शरीफ को चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान को चाहते हैं। अगर वो मुआहदा हो जाता है और जरदारी के साथ इत्तेहादी जमातों के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर ये मनसूबा वैसे ही जो है अपनी मौत आप मर जाएगा। ये एग्जीक्यूशन होने से पहले मनसूबा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इत्तेहादी हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, हुकूमत से बाहर आ जाएंगे, तो इसका साफ मतलब है 172 अरकान फिर अपोजिशन को पूरे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर लग पता जाएगा, चीज़ अयां हो जाएगी, आश्कार हो जाएगी कि खान साहब 17 जो वोट हैं, उन 17 वोटों में से 12 इत्तेहादियों के वोट जो है वो खो चुके हैं, एतमाद खो चुके हैं, अक्सरियत खो चुके हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा।